हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चैप्टर वाइज आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा आपने देखा है कि अब आपको फर्स्ट ईयर में ओएमआर सीट पर एग्जाम देनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से अब आपका लास्ट चैप्टर रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, कोई भी डेवलपमेंट आज आप अपने इस वीकॉम ई लर्निंग के वीडियो को देखना है तो यह आपका विवेक काम करता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। तो इस मैक्सिमम मार्क्स को प्राप्त करने के लिए जो आप अपना कीमती टाइम आप इस वीडियो को देखते हैं, अपने रीडिंग में इंप्रूव करते हैं, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट करते हैं, जिससे आप मैक्सिमम नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि आप अपने का फ्रेंड सर्किल भी अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो इसके लिए आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को शेयर जरूर करें कि जितने भी कॉमर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट बेटर देन बने, आपका भी और उनके साथ। आप अपने इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, एट द टाइम आप सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन, जो बिजनेस को डेवलपिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्वालिटी डेवलपमेंट या टेक्निकल अचीव में जो वर्क करते हैं, टेक्निकल चेंजिंग करते हैं इसके प्रकार से, तो उसे हम रेशनलाइजेशन कहेंगे। विवेकीकरण के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। रिवॉल्यूशनरी चेंज ऑफ मेथड विच द स्क्रैप ऑब्सोलीट ऑफ द ट्रेडिटर। अब इसके अंतर्गत आइडियल प्लान ऑफ द डेवलपमेंट, प्लांट को आपको बदलना पड़ेगा, ऑब्सोल्यूट मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। फीचर ऑफ द रेशनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, कभी कभी दो फर्में आपस में मिल करके किसी भी नए वर्क पर करती हैं तो वो मर्ज करके भी अपने कार्य को कर सकती है। स्टैंडर्ड, हम लोकल लेवल पे करते हैं तो लोकल लेवल की कस्टमर की जो डिमांड है उस आधार पे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। लेकिन यदि आप स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन, आपको एकदम बेटर क्वालिटी का गुड्स रिप्रेजेंट या मटेरियल रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। स्पेशलाइजेशन, वह एक स्पेशल ऑफ द प्रोडक्ट होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, हमेशा प्रोडक्ट सिंपल, बेटर क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ पैकेजिंग में कोई समझौता हम नहीं करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन इंडस्ट्रियल वाइड स्केल आप डेवलपमेंट करते हैं। आपके लिए इसके अंतर्गत आपको जो बेनिफिट है क्या क्या हो सकती है रेशनलाइजेशन, इंक्रीज टू प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, economic of special and mechanism, higher remuneration, enhance efficiency, greater security और cheaper goods। किसी भी गुड्स की कास्ट कम होती है और मैक्सिमम प्राइस आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप प्राप्त करते हैं, चीप ऑफ गुड्स होती है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, कन्विंस ऑफ चॉइस, बेटर स्टैंडर्ड लिविंग आपका डेवलप होता है। हायर नेशनल इनकम, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, बेटर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, नेशनल ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ऑब्जेक्ट ऑफ द रेशनलाइजेशन, एम्प्लॉय क्रिटिसिज्म, हैवी कैपिटल इन्वेस्ट, क्योंकि जब आप बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहता है तो आपको कैपिटल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। 60 आप फाइनेंस, फियर द नेशनलाइजेशन, रेशियो वर्कर क्रिटिसिज्म करते हैं, फियर इंक्रीज ऑफ द वर्कलोड भी डेवलपमेंट होती है, फियर ऑफ द इन बीइंग डाउनवर्डेड, कभी कभी ज्यादा काम करते करते उसके प्रति लेबर को अनइंटरेस्टेड होता है और आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे डाउन होती है। रेशनलाइजेशन का आप साइड क्वेश्चन देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन, साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने प्रतिपादित किया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट आपके लिए है
अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी कंडक्ट इन रेशियो। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कंडक्ट करता है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन टाइम, फैटिगियस थकान, क्योंकि व्यक्ति एक साथ किसी भी वर्क को नहीं कर सकता, तो उसके थकान होती है, तो उसे लंच, रेस्ट या रेस्ट रूम की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मोशन, उसके प्रति मोटिव करना, तो ऑल ऑफ दिस सबके लिए साइंटिफिक रीजन यूज करता है, टाइम, फैटिगियस एंड मोशन। रैशनलाइजेशन स्टैंड फॉर, स्टैंड क्या है? रैशनलाइजेशन थिंक एंड यूज लॉजिकल मेथड ऑफ द इंडस्ट्री। ये लॉजिकल मेथड है जिससे हम टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं। रैशनलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की रिसोर्स को बढ़ाता है। एलिमिनेशन वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी, अक्षमता को कम करता है। तो ऑल ऑफ द सभी वर्क करते हैं। द बेसिक फीचर ऑफ द रैशनलाइजेशन, तो बेसिक फीचर सिंपलीफिकेशन साधारण, स्टैंडर्डाइजेशन स्पेशल होगा, स्पेशलाइजेशन विशेषकरण होगा, तो स्टैंडर्ड ऑल ऑफ दी। तो बेसिक फीचर ऑल ऑफ दी, सिंपलीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आप कर सकते हैं। आज आपने रैशनलाइजेशन के स्टार्टिंग टू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। थैंक्स सो मच। आप अपने चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।